अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वंडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस क्या है, किस तरह की जाती है, कौन कौन से केमिकल हमें रिक्वायर्ड है और वाटर एनालिसिस के अंदर हम इसके वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर एनालिसिस क्या है। वाटर एनालिसिस मीन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मतलब कि हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं या उसको प्योरीफाई करते हैं। हमारे ड्रिंकिंग सोर्स से रॉ वाटर हमें मिल रहा है, तो मतलब कि अगर आपका सोर्स कैनाल है तो वहाँ से तो आपको रॉ वाटर मिल रहा है, तो आप उसको ड्रिंकिंग के काबिल किस तरह बना सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आफ्टर कलेक्टिंग रॉ वाटर फ्रॉम अ सोर्स वी ऐड एलम इन इट। एलम क्या है, ये एक फटकड़ी है, मतलब कि फटकड़ी को इंग्लिश में एलम कहते हैं। तो ये एलम है क्या? एन एलम इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड यूजली अ हाइड्रेट डबल सल्फेट सॉल्ट ऑफ एलुमिनियम। मतलब कि ये डबल सल्फेट सॉल्ट है एलुमिनियम का, डबल हाइड्रेटेड है। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो XAl2 12H2O। हेयर X इज़ द मोनोवैलेंट कैटाइन लाइक पोटाशियम और अमोनियम। तो मोस्टली इसके साथ ना पोटाशियम ही लगा होता है। तो फाइनली इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है KAl2 .12H2O। तो हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई वो यूज़ इट? रॉ वाटर ऑफन होल्ड टिनी सस्पेंडेड पार्टिकल दैट आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच। जो रॉ वाटर हमें सोर्स से मिलता है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं और उनको कलेक्ट मतलब कि ना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम ना एलम डालते हैं। तो एलम उनको मतलब कि ना क्लम्प करके सेटल डाउन कर देता है और पानी जो है ना वो ऊपर साफ़ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ पानी सीमेंट के अंदर, तो पानी सीमेंट के अंदर जो रॉ वाटर है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला हिस्सा है उसको ड्रिंकिंग वाटर होता है और जो दूसरा हिस्सा है वो ट्रीटेड वाटर होता है। तो आफ्टर दैट वी ऐड सोडियम हाइपोक्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है एलम डालने के बाद इसके अंदर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं। तो हम इसको क्यों डालते हैं अब हम ये देखते हैं। हाइपोक्लोराइड को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज़ अ कंपाउंड दैट कैन इफेक्टिवली यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन ऑन लार्ज स्केल। मतलब कि अगर आपको लार्ज स्केल पे वाटर की प्योरीफिकेशन करनी है ना, तो फिर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। तो इससे आपका जो वाटर है, वाटर का जो ऑर्डर जो स्मेल आ रही थी उससे वो रिमूव हो जाती है, वाटर डिसइंफेक्टेंट हो जाता है और जो सरफेस होती है वाटर की गुदली सरफेस होती है ना वो क्लीन हो जाती है। After this process we pass water from sand filter and secondly from carbon filter। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड डालने के बाद उसी वाटर को हम दो फिल्टर से गुजारते हैं, एक सैंड फिल्टर होता है और एक कार्बन फिल्टर होता है। तो सैंड फिल्टर हम मतलब क्या, जब लार्ज स्केल पे वाटर की प्यूरिफिकेशन करनी होती है ना तो तब हम सैंड फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। अमूमन जो घरों में फ़िल्टर लगा होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। एक के अंदर कभी आप गौर से देखना तो वो एक धागों का जाल से बना होता है। दूसरे नंबर पे जो होता है वो कार्बन फ़िल्टर होता है और तीसरे नंबर पे लेज़र लगा होता है। तो जो वो धागों का जाल होता है ना वो वहाँ पर ना सैंड फ़िल्टर का काम कर रहा होता है। वो वहाँ से जो पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है और वाटर को फिर कार्बन फ़िल्टर की तरफ भेज देता है। तो जो कार्बन फ़िल्टर है वो फिर उसके अंदर प्योरीफिकेशन करता है। उसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह, तो वो उनको मतलब कि ना अपने पास रख लेता है। वाटर को फिर आगे लेज़र फ़िल्टर में भेज देता है। तो लेज़र फ़िल्टर के अंदर उसके अंदर कुछ लगे होते हैं मतलब कि ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह है ना, वायरस बैक्टीरिया वगैरह, तो जो लेज़र लगा होता है वो उनको किल कर देता है। तो ये मतलब कि ये जो सारा काम है वो जो डोमेस्टिक लेवल पे फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं ना उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि लार्ज स्केल पे करना होता है तो वो धागे वगैरह तो हम बिछा नहीं सकते, क्यों वो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम सैंड फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर एज वेल एज फ्लोटिंग एंड सिंकेबल पार्टिकल। सैंड फिल्टर का काम यही है कि फ्लोटिंग ऐसे पार्टिकल जो पानी की सतह पर तैर होते हैं या पानी के अंदर मतलब कि ना तय के नीचे बैठे होते हैं, इन पार्टिकल को ये मतलब कि ना एब्जॉर्ब कर लेता है विद द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन और फिज़िकल इनकैप्सुलेशन। ये मतलब कि सैंड फिल्टर का काम होता है।
उसके बाद हम इसी को गुजारते हैं कार्बन फ़िल्टर से। कार्बन फ़िल्टर क्या है? कार्बन फ़िल्टर हेल्प टू पुल एंड ट्रैप केमिकल लाइक क्लोरीन पार्टिकल हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बन फ़िल्टर का काम है इनको अपने ट्रैप कर लेना, वहाँ पानी से निकाल के अपने पास रख लेना और पानी को प्योरीफाई कर देना। तो आफ्टर दिस प्रोसेस जो वाटर है वो मतलब कि ना सेव है ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद आ जाता है एडिशन एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर के। ट्रीटेड वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल हैं वो हम मुख्तलिफ़ मतलब के मकसद के लिए डालते हैं। एंटी क्रेसिव या एंटी स्केलिंग के लिए हम मतलब कि ना एक CT301 केमिकल है वो हम डालते हैं। तो इसका काम है कुरियन रेट को कम कर देना, क्योंकि जिस पाइप से ये वाटर गुजरा होता है ना तो वो तो अंडरग्राउंड होते हैं। तो अगर वाटर अगर कंटिन्यूसली वहाँ से गुजरा होता है तो हो सकता है वो पाइप की सरफेस पे मतलब कि जंग लगना शुरू हो जाए, अंदर काई वगैरह बन जाती है। इस तरह मतलब कि ना जो पाइप है वो उसको ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से हम ना CT301 को केमिकल को इस्तेमाल करते हैं जो कि एंटी क्रेसिव का काम करता है। उसके बाद हम डालते हैं डिस्पर्सेंट। ये केमिकल है एक्वा 120। इसको हम ना पर लीटर एवरीडे डालते हैं और इसका काम है जो वो काई वगैरह अंदर जम जाती है ना पाइप के अंदर, उसको जमने से ये रोकता है। उसके बाद हम डालते हैं बायोसाइट, एक मतलब कि ना CB270 नाम से केमिकल आता है, उसको ना हम 2 लीटर पर वीक डालते हैं उस पाइप के अंदर जैसे पानी गुजर होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और इसके बाद हम डालते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, 2 लीटर हमने हर रोज़ डालने होते हैं और इसका काम फिर वही है कि ब्लीचिंग कर देना, वाटर रिमूवल कर देना और डिसइंफेक्ट कर देना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वाटर एनालिसिस के ऊपर। थैंक यू सो मच।